नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हाई कोर्ट पुराना परिसर में कार पार्किंग को लेकर अधिवक्ता व थानेदार में हुई तकरार। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत कराया। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। कोर्ट में पेशी पर गई चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने की एसआई सुलोचना और वकील के बीच पार्किंग की मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। वकील ने उनकी पार्किंग बता गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताई। वकीलों का विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट रूम में पेशी पर गई एसआई के पीछे चले गए, जहां उन्होंने एसआई से माफी मांगने को कहा। जब एसआई ने ऐसा करने से मना किया तो वकीलों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर मामला सुलझा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एसआई सुलोचना पेशी अटेंड करने एसजीएम संख्या 8 में आई थी। एसआई अपनी निजी गाड़ी लेकर कोर्ट गई थी। जहां पार्किंग में खड़ी करने गई तभी सामने चालक ऑटो लेकर आ गया। एसआई सुलोचना को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। इस दौरान एक वकील ने अपनी गाड़ी पीछे लाकर खड़ी कर दी। इससे एसआई को पीछे लेने की जगह नहीं मिली। इस पर सुलोचना अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और वकील को गाड़ी पीछे ले जाने को कहा। वकील ने कहा कि यह पार्किंग उनकी है, यहां पर वे गाड़ी कैसे खड़ी कर सकती है। इस पर विवाद खड़ा हो गया। आखिरकार एसआई अपनी गाड़ी से वही खड़ी कर पेशी अटेंड करने के लिए कोर्ट रूम में चली गई। पीछे वकील भी अंदर चले गए। उन्होंने एसआई पर उदासीनतापूर्ण रवैया बरतने का आरोप लगाकर माफी मांगने की बात की। आक्रोशित वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी मुख्यालय सुनील के पवार खुद कोर्ट परिसर पहुंचे। वकीलों से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया। वकीलों की मांग थी कि संबंधित पुलिस अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जैसा कि कोर्ट परिसर के अंदर एक एडवोकेट साहब, वकील साहब की गाड़ी आगे ले रही थी, एक पुलिसकर्मी मैडम आई और उसने गाड़ी बैग देने लगी तो वकील साहब का हॉर्न बजा तो उसने गाड़ी सीट पे बैठे बैठे बाहर मुंह निकाल के कहा कि भाई आप, मैं गाड़ी ले रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। तो वकील साहब ने कहा मुझे दिखा नहीं मैडम, सॉरी। तो आपको दिखा नहीं तो आप अपनी आंखें चेक करा क्या हो। तो वकील साहब नीचे उतर गए। फिर मैडम ने वो पूरी गाड़ी है जो नो पार्किंग में छोड़ करके और बदतमीजी करने लगी कि मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो। उस बात को लेकर वकीलों के अंदर विरोध हो गया कि भाई कोर्ट के अंदर आकर के वकीलों इस तरह से पुलिसकर्मी धमका रही है तो ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर वकील विरोध कर रहे हैं कि माफी मांगे। अब वो माफी कह रही है मैं नहीं मांगूंगी, तो वकील भी उस बात पे अड़े हुए हैं कि माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, सुनील के पवार जी एडिशनल एसपी साहब यहाँ आए हैं, वो अंदर चैम्बर में समझाइश चल रही है, तो बात मान जाए तो बढ़िया है। सीताराम चौधरी, उपाध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। जो कोर्ट के अंदर जो विवाद हुआ था जिसके अंदर वकीलों ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था कि आप उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, पहले तो मैं यहाँ ठीक कर देती हूँ कि मेरी ना तो किसी गाड़ी के साथ कोई टक्कर हुई थी और ना वकील साहब की गाड़ी के साथ मैंने कोई सोच के टक्कर मारने का उद्देश्य बनाया था। मैं अपनी पेशी में एसीएम 8 में जा रही थी। इस दौरान मैंने अपने व्हीकल को पार्किंग एरिया में डाला। पार्किंग एरिया ओवरफ्लो था चारों तरफ से और सामने से ऑटो व टू व्हीलर आ रहे थे, जिन्होंने इशारे से कहा कि मैडम यहाँ पे जगह नहीं है, आप गाड़ी पीछे ले लो। तो मैं मेरी गाड़ी पीछे ले रही थी। उसी दौरान वकील साहब की गाड़ी पीछे आके मेरी गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है और मैं ब्रेक करती हूँ। तब ऑटो वाले मेरे से पहले जाके वकील साहब को ये बोलते हैं कि वकील साहब आप गाड़ी यहाँ से हटा लें, आगे जगह नहीं है और ऑटो और ये गाड़ी बाहर जा रहे हैं और ये गाड़ी आ रही है। तो वकील साहब ने बोला कि आप लोगों को पहले तो ऑटो को अंदर आने की परमिशन किसने दी? किसने इस सिविल गाड़ी को अंदर आने की परमिशन दी? क्योंकि ये पार्किंग एरिया हमारा वकीलों का पर्सनल पार्किंग एरिया है, जबकि मुझे नहीं पता था, ना शायद आज तक किसी और को पता होगा कि वो पर्सनल है। तो मैंने उस टाइम तक तो मैं गाड़ी में ही थी, अपने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद में ऑटो चालक मेरे पास आके बोलता है कि मैडम आप गाड़ी आगे ले लो, वकील साहब गाड़ी नहीं हटा रहे। तो मैं आगे, तो ऑटो थे ऑलरेडी, तो मैंने कहा आप ऑटो आगे ले लो, मैं ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ऑटो तो मैडम आगे जाएंगे नहीं क्योंकि पीछे जाम है। तो मैं नीचे उतर के वकील साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने वकील साहब आप पीछे कर लो अपनी गाड़ी को ताकि मैं मेरी गाड़ी बाहर निकाल दूँ। वकील साहब ने कहा मेरी गाड़ी तो पीछे होगी नहीं, आप अपनी गाड़ी आगे कर लो, नहीं तो आपको गाड़ी डालने को कहा किसने था। तो मुझे ना तो किसी ने मना किया था कि आप गाड़ी अंदर नहीं लेके आ सकते और ना ही मुझे ये पता था। तो मैंने कहा भाई अब गाड़ी अंदर आ गई है तो गाड़ी बाहर तो जाएगी, आप हटा लो, मैं बाहर ले लेती हूँ। पर उन्होंने नहीं हटाई और मैं थक हार के परेशान होकर मेरी गाड़ी में बैठ गई और उन्होंने गाड़ी हटाने से मना कर दिया। 10 मिनट तक हमने वहीं पे खड़े रहे। फिर ऑटो वालों ने अपने ऑटो पीछे लिए और मैंने रिक्वेस्ट की भी आप पीछे ले लो, अपन आगे ले लेते हैं गाड़ी। उन्होंने ऑटो पीछे लिए और मैंने अपनी गाड़ी आगे ली और हाईकोर्ट मेन
बिल्डिंग के सामने से मैंने गाड़ी बैक लेके यू टर्न करके वापस आई। तब तक श्रीमान वकील साहब की गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैंने जैसे ही यू टर्न करके गाड़ी बाहर निकालने के लिए वापस घुमाई और वहाँ रखी, तब तक उन्होंने जानबूझ के अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगा के बंद करके नीचे उतर गए। मैंने कहा वकील साहब गाड़ी हटा लो, तो वकील साहब ने कहा मेरी गाड़ी तो यहीं पार्क होगी, आपको जो करना है वो कर लो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि व्हीकल इतने ज़्यादा थे कि गाड़ी को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था। मैंने वहाँ खड़े खूब वकील महोदयों से ये बोला कि वकील साहब से रिक्वेस्ट करके गाड़ी हटवा दें और गाड़ी मेरी हटा दें ताकि मैं पेशी पे टाइम पे पहुँच जाऊँ, पर उन्होंने नहीं रोका। पेशी का टाइम हो रहा था, कोर्ट का टाइम ख़त्म होने से पहले मैं अपनी पेशी करने जाना चाह रही थी, इसलिए मैं वहाँ ये कोई चारा नहीं था कि गाड़ी को कहाँ पार्क करती, इसलिए मैं वहाँ मेरी गाड़ी बंद करके और कोर्ट रूम में आ गई। कोर्ट रूम में जैसे मेरी पेशी चल रही थी तो उसी दौरान 10-12 वकील साहब आए, जिसमें वो वकील साहब उस दौरान नहीं थे जिनकी वहाँ गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने आके बोला आपने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क क्यों की मैडम? मैंने कहा मैंने पार्क नहीं की है, गाड़ी वहाँ फंस गई है और गाड़ी तब तक आगे नहीं जा सकती जब तक वकील साहब गाड़ी नहीं हटा ले, और वकील साहब ने गाड़ी हटाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने इतना ईगो सेट किया कि आप सॉरी बोलो, आपने हमारे वकील महोदय का हर्ट किया है, जबकि मैंने किसी से ना तो दुर्व्यवहार किया है ना मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की है। मेरी गाड़ी वहाँ फंसी जिससे व्हीकल रुके और ट्रैफिक जाम हुआ, और वो ट्रैफिक जाम वकील साहब की गाड़ी की वजह से हुआ। इस बात को लेके न्यायालय परिसर में हंगामा किया गया, जिसके बाद में मेरे उच्च अधिकारियों और न्यायाधीश CGM महोदय इन सब के द्वारा वहाँ पे समझाइश करके बात को वहाँ से उल्टीवाड़ा करके और रवाना किए गए। उस दौरान मेरी गाड़ी उदय मंदिर स्टाफ द्वारा अपने थाने पर लाके खड़ी कर दी जाती है, क्योंकि भीड़ के द्वारा मुझे वहाँ बाहर नहीं आने दिया होता है, जिसमें CGM साहब के कहने पे गाड़ी उदय मंदिर थाने ले जाई जाती है। मैं मेरी गाड़ी उदय मंदिर जब पहुँचती हूँ वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट की, तब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बाईं तरफ का शीशा साइड कांच हटा रखा है, तोड़ रखा है, स्क्रैच से पूरी गाड़ी डैमेज कर रखी है, बाहर की जितनी एसेसरीज लगी थी सब तोड़ रखी है, और ये वकील महोदयों की भीड़ के द्वारा मेरी गाड़ी के साथ किया गया, जो बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है और बहुत ही अशोभनीय कृत्य है। इसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को पूरे हालात निवेदन किए। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि बार काउंसिल से बात करके और इस बात का न्याय करवाया जाएगा और रिपोर्ट और कार्रवाई की जाएगी। इससे ज़्यादा उस दिन कल कुछ नहीं हुआ और ना मेरी कोई गलती थी। उसके बाद वकील साहब ने जो किया वो सबके सामने। ओके, आपका परिचय? मेरा नाम सुलोचना चौधरी है, मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे प्रभात सिंह हाउसिंग बोर्ड में पोस्टेड हूँ।